एक ऐसा शमशान घाट जहाँ खुद यमराज जो है वो उस अंतिम संस्कार के दौरान जो है बॉडी थी, पार्थिव शरीर थी, नुआवेगा, दुआओगा, फूल बिखेरे जाओगे उसके ऊपर, और फिर उसके बाद उसकी सांसारिक जो यात्रा है वो पूरी होने के बाद उसके अंतिम संस्कार के बाद खुद यमराज उससे पूछे अभी बता नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है बड़ी बात। फिलहाल कैमरामैन साथी को उंगली की दिखा दो, ये देखने लग रहे हो आप कलायत का राम बाग यानी कि स्वर्ग आश्रम जो है उसकी तस्वीर देखने लग रहे हो। यहाँ पे नुको है खुद यमराज ने पूछा है इंसान तय भी तय बताई तने स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है। और यहाँ पे जो है फूल बिखेरे जावे हैं, जो शरीर हो पार्थिव शरीर हो उसके ऊपर फूल बिखेरे जावे हैं, उसकी जो है पंच स्नान करवाया जावा है। अमूमन हमने देखा था कि घर पे स्नान करके जो है शरीर ती ले आवे हैं, लेकिन यहाँ जो है आप देखने लग रहे हो अंदर आप देखोगे कि पंच स्नान जो है पार्थिव शरीर का हुआ है, जो अपनी संसारिक यात्रा पूरी करके अपने जो अगले पड़ाव पर जावे। जिस तरह आपने यमदूत के देखे थे यमराज के लोक में, यमलोक में कहे हैं नहीं भाई द्वार है, ऐसे ऐसे द्वार हैं इसका अंदर, फिर द्वार भी आपको दिखावाएंगे, अलग अलग द्वार है, प्रवेश द्वार है, मोक्ष द्वार है, बहुत सारे ऐसे द्वार हैं। चलो भी अंदर आपते हुए सारे द्वार दिखावाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं भी आप ना आज अलग शमशान घाट देखे होगे भी उड़ जानते हो, जिस तरह न्यू अंदर तो महसूस हो अभी बहुत सारी डर का माहौल हो जाए। लेकिन ये फिलहाल जिस स्वर्ग आश्रम में मैं लेके आई हूँ तो आप देख के हैरान रह जाओगे, ऐसी ऐसी चीज़ें जो है मैं आपने दिखाने वाली हूँ। भाई जैसे ही आप देखो भाई जैसे ही कोई जो है अर्थी आवे है तो अर्थी थी यहाँ रखा जाए और उसको ऊपर फूल बिखेरे जावे हैं। बड़ी बात है क्योंकि कोई भी ऐसा स्वर्गाश्रम आपने नहीं देखा होगा जिसका अंदर फूल बिखरते हो। ये देखो भाई जैसे ही कोई अर्थी अंदर आवे स्वर्गाश्रम के अंदर, यहाँ पे उस अर्थी की लिटाया जावा है। और ये जो फव्वारे आप देखने लग रहे हो इन फव्वारे तय जो है पानी यानी कि जो उसका स्नान हुआ और पंच स्नान हुआ भी, किसी फव्वारे तो दूध आओगा, किसी फव्वारे तो पानी आओगा, किसी फव्वारे में गंगा जल मिक्स होके पंच स्नान जो हुआ है जो बॉडी का हुआ है वो यहाँ होगा। और उसका बाद यो हाथी आप देखने लग रहे हो, यो हाथी बाकायदा किस तरह तो फूल बिखेरा है, ये देख लो अब भी बिखेर के दिखाए हैं। ये देखो हाथी जो है इस तरह तो फूल बिखेरे है उस मृत शरीर का ऊपर, और उस मृत शरीर का बाद जो है बॉडी अंदर लेके जाई जावा है। इसके अलावा एक बड़ी नदी जो है नदी के रूप में यह भी नदी है। और पीछे की अगर मैं बात करूँ वैतरणी नदी जो है यो नदी का रूप दे रखा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस स्वर्गाश्रम का अंदर। ये देखो ये नदी है, यहाँ आने वाले टाइम में अभी इसका काम फिलहाल चलन लग रहा है, तो यहाँ पे जो है स्नान वगैरह और इसमें मछलियाँ वगैरह छोड़ दी जाऊँगी। तो एक बार मैं कैमरामैन साथी ने कहूँगी थोड़े से इस तरफ आ जाओ। किस तरह से एक इंसान की जो है जीवन की शुरुआत हो है पृथ्वी लोक तक, किस तरह तो हुआ है पृथ्वी लोक पे अलग अलग रूप में हम काम करने लग रहे हैं। हाँ कोई किस तरह का काम करने लग रहा है, कोई किस तरह का, लेकिन जब अपनी यह संसारिक यात्रा जो है पूरी करके हम जावा हाँ तो यो रास्ता वैतरणी नदी तो होते हुए जो है स्वर्ग लोक की तरफ जावा है। यो डिसाइड कौन करेगा कि आदमी जो है जो मृत शरीर है वो स्वर्ग में जाओगा कि नरक में जाओगा, यो डिसाइड करेंगे उसके कर्म, उसने कितने अच्छे और बुरे कर्म कर रखे हैं उस हिसाब से जो है उसने स्वर्ग और नरक मिले है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस टाइम यहाँ पर मृत शरीर रखा जाए उसका पंच स्नान हुआ है और उसका बाद फूल बिखेरा है तो सीधा ऊपर कैमरामैन साथी ने कहूँगी कि दिखा दो, यहाँ के बाद जो है सीधा मृत शरीर यानी कि उसका नया जन्म जो है वो दिखा रखा है। अगर कर्म अच्छे हैं तो नया जन्म जो देखो दोबारा तो उसने मिल जाए है। और इस तरफ की अगर मैं बात करूँ कैमरामैन साथी ने कहूँगी कि ये भी दिखा दो, ये माँ गंगा, माँ सरस्वती और माँ यमुना के ये जो अभी पीछे आपने दिखाया हुआ बनने वाली है मोक्षदायिनी देव भूमि कपिल तीर्थ एवं अस्थि विसर्जन घाट। तो ये घाट भी जो है ये पीछे बनाया जाएगा और ये पूरा जो है आपने ऐसा नहीं देखा होगा। ऊपर अगर कैमरामैन साथी ने कहूँगी कि दिखा दो, आप ऊपर अगर कैमरा दिखाओगे तो यूँ लगेगा भी मतलब जो हमारी सृष्टि है अलग अलग ब्रह्मांड है जो उसमें आप उसके दर्शन करोगे, उस ब्रह्मांड में जो है मृत शरीर जो है सीधा ऊपर गया और उसका नया जन्म हो गया, वो उसके ऊपर डिपेंड है भी उसके कैसे कर्म हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इस तरफ की तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी आपने देखने मिलेंगी। साथ के साथ कैमरामैन साथी ने कहूँगी कि चल दे रहो भी पहला स्वर्ग आश्रम जो है आप ऐसा देखोगे जिसका अंदर फूल जो है बिखेरे जावे हैं, पंच स्नान जो है किस तरह तो होने लग रहा है। इसके बाद यहाँ हो तो जो भाई महाकाल कहे जावे हैं जो भगवान शिव हैं उनकी बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है, यहाँ पे जो है दर्शन करे जावे हैं, ये भी पूरा लगा रखा है। और बड़ी बात यह है भी इस
पूरी एक कमेटी जो है वो चलाने लग रही है। किसी भी तरह का सरकारी फंड इस शमशान घाट थी स्वर्ग आश्रम नहीं मिला है। शिवलिंग है और साक्षात जो है शिव जी बैठे हैं। उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो इस तरफ आ जाए है भाई जो जहाँ पे दाह संस्कार कराया जावा है, जहाँ पे अंतिम संस्कार कराया जावा है, यानी कि शुरू से लेके एक इंसान का जब जन्म हुआ है वहाँ से लेके और जब उसकी आखिरी यात्रा हुआ है, संसारिक यात्रा उसकी पूरी होके नए जन्म दोबारा तो जब वो जन्म ले हुआ है वहाँ तक की सारी चीज़ें जो हैं दिखाई गई है। वो शव विश्राम स्थल देखने लग रहे हो आप उस तरफ में। तो जब वहाँ से लेके आवे हैं उसका जब पंच स्नान हो जाए है और जब उस पर फूल बिखेरे जावे हैं उसका बाद जो है शवती यहाँ ले आया जावा थोड़ी देर के लिए जब विश्राम करे हैं, मतलब जब ले आए एक अर्थी यहाँ पर रखी जाए और उसके बाद जो है उसका अंतिम संस्कार कराया जाए। दोनों तीनों तरफ दिखा दो कैमरामैन साथी ने कहूँगी अपने आप में बहुत ही अलग, शायद ऐसा जो है कहीं आपने नहीं देखा होगा जैसा कलायत का अंदर जो है आप देखने लग रहे हो फिलहाल स्वर्ग आश्रम। इसीलिए मैं कहूँ थी भी अगर आप यह वीडियो देखोगे तो शायद आपका भी मन ये करेगा कि जब भी हमारी मृत्यु हो तो हमारा जो अंतिम संस्कार है वो इस स्वर्ग आश्रम का अंदर हो है, क्योंकि बहुत किस्मत वाला होगा वो इंसान जिसका इस तरह जो है अंतिम संस्कार हुआ है। और यहाँ पे देखो आप बैठने की व्यवस्था जो है बहुत अच्छी बनाई गई है, बैठने की व्यवस्था भी है। और इस्ती चलान कौन लग रहा है वह भी बातचीत करेंगे। फिलहाल जैसा मारती बताया गया है कमेटी जो है वो इस्ती चलान लग रही है। ऐसी ऐसी चीज़ें आपने देख ली, मतलब मोक्ष द्वार और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उसके अंदर जहाँ पर स्वर्ग आश्रम के अंदर भी और जहाँ आपने ये देखने मिला। यहाँ जो है अलग अलग एक टाइम में जो है कई बार जो है अलग अलग वो शेड बना रखे हैं यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए है। दूसरी तरफ है, इसके अलावा यहाँ बैठने की व्यवस्था देख लो, यहाँ भी है, उस तरफ भी है, इस तरफ भी है, हर जगह बैठने की व्यवस्था है। तो भी एक जो है पार्क भी बना रखा है दूसरी तरफ की मैं बात करूँ कैमरा साथी ने कहूँगी कि दिखा भी दो, बहुत बढ़िया पार्क भी बना रखा है यहाँ। तो ऐसा जो है स्वर्ग आश्रम आपने शायद आज तक नहीं देखा होगा। और इसके बाद अगर मैं एक बात कहूँ कि जब इंसान मरा है, इंसान की मृत्यु हो जाए तो शायद कोई किस्मत वाला इंसान होगा जिसने ऐसा जो है अंतिम संस्कार नसीब हो है। इस तरफ देखो आप ये सारा पार्क का एरिया बना रखा है, कैमरामैन साथी ने कहूँगी दिखा दो। बड़ी बात यह है पार्क में आज तक बहुत सारे अपने ऐसे पार्क देखे हैं जिसमें पार्क बने हुए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है इस पहला पार्क है शमशान घाट के अंदर का जिसमें झूले भी लगे हुए हैं। ये भी आप दिखा दो साथ के साथ। ये देखो ये सारा पार्क का एरिया है और यहाँ बैठने की व्यवस्था देख लो आप। जो बड़े बड़े पार्क हुए हैं उनमें भी ऐसी व्यवस्था नहीं होती जो आपने यहाँ देखने मिलेगी। ये देखो यहाँ बिल्कुल कुर्सियाँ लगी हुई है, बैठने की व्यवस्था है, पार्क की व्यवस्था है। और यहाँ जो है ये सारा जो है झूले लगे हुए हैं और ये सारा एरिया आप देख लो ये पार्क बनाया है। तो भाई वापस चलेंगे वहीं जहाँ से जो शुरुआत करी थी, जहाँ अपने मोक्ष द्वार देखा था। तो कैमरामैन साथी ने कहूँगी कि एक बार इस तरफ दिखा भी दो। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सब कुछ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि फ्री में आप जो है मोक्ष वाहिनी जो जिसने बोल रहे हैं वो भी जो है इनके पास अवेलेबल है। और इसका अलावा डीप फ्रीजर की भी व्यवस्था है। ये देखो अभी भी डीप फ्रीजर जो है वो जान लग रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार। जो ये पूरा रामबाग बनाया गया है तो क्या सरकारी इसमें कुछ वो मिला था या अंदर आ जाओ साथ के साथ। मैम साहब इसमें तो सरकारी अभी तो मैंने पता नहीं जो मिला वो तो इन कमेटी वाले बंदों को भेजा, तो इसलिए तो हमें तो नौकरी करनी है, हम नौकरी के थ्रू लग रहे हैं हम यहाँ पे। अच्छा आप नौकरी करते हैं। हाँ जी। तो रही बात टेंडर मिलने वाला तो जो प्रधान ने बेरा या कमेटी वाले बंदों ने बेरा। अच्छा हाँ जी। तो मतलब एक तरह था आपने तो ऐसा वो कर दिया, मतलब शायद भी सभी साथी कमेंट भी करके बताइए, मतलब कोई भी इंसान जो इस वीडियो ने देखता होगा और अंतिम संस्कार जब क्योंकि हर एक ने मरना है तो शायद ये सोचेगा एक बार के लिए भी जब भी मेरी मौत हो तो अंतिम संस्कार जो है मेरा रामबाग के अंदर हो। मैम साहब इसमें संस्कार तो होता है ना, तो इसमें स्नान नहीं होता, इसमें स्नान होता है तो घर पे तो होगा। तो यहाँ पे तो बुजुर्ग आदमी आएगा ना उसके लिए स्नान है। तो जो जवान मौत आती है ना वो सीधे जाते हैं, तो इसीलिए जवानों के लिए नहीं है। तो मैंने आपसे पहले भी यही बोला था। तो ये बात है ना, ये दुखी होते आते हैं जवान मौत में। तो
तो बुजुर्ग होता है ना, तो इसलिए स्नान होता है यहाँ पे। ये बात मतलब जो बुजुर्ग की किसी की मौत हुई है और वो अगले जन्म में, जैसा भी हमारे वेदा में पुराना में भी कहा गया है, तो उसके लिए ये सारी व्यवस्था है। एक बार कैमरामैन साथी को कहूँगी कि बाहर की तस्वीरें ये इस तरफ की दिखा दो। देखो ये प्रवेश द्वार है। जैसे ही आपने एंट्री की, यहाँ देखो यहाँ लिख रखा है प्रथम पड़ाव मोक्ष द्वार, यानी कि जो बुज़ुर्ग जिसने अपनी ज़िंदगी जी ली, जिसने इस दुनिया में जो है या संसारिक यात्रा पूरी कर ली, तो वो पहला जो है पड़ाव ये होगा। उसके बाद अगले पड़ाव हैं। तो ये पहला पड़ाव है, देखने लग रहे हो, मोक्ष द्वार। यानी कि जैसे हमने सुना था कि जो यमराज है, यमलोक है, उसके अंदर अलग अलग द्वार है, उसी तरह यहाँ भी अलग अलग द्वार है। तो ये मोक्ष द्वार आ जाए है, यानी कि पहला द्वार। इसमें इंसान के जो शरीर हुए है, उसकी आत्मा हुआ है, आत्मा तो चलो भी इनू कहें भी निकल जाए है, तो उस जो वो शरीर हुआ है उसकी शुद्धि हुआ है। शुद्धि किस तरह तो हुआ है, एक बार दोबारा तो मैं बता दूं। यहाँ पे जो है शरीर रखा जावा है, उसके बाद ये जो आप देखने लग रहे हो यहाँ तक पंच स्नान हुआ है। कहीं तो दूध आओगा, कहीं तो गंगा की जो है धारा बहाओ, कहीं पानी आओ, तो पंच स्नान हुआ है। उसके बाद ये आप हाथी देखने लग रहे हो, देखो यहाँ फूल भी हैं। तो जैसे ये जो है स्नान हो जाएगा, उसके बाद ये हाथी जो है उस पर फूल बिखेरने का काम करा है। तो ये पहला पड़ाव जो है ये हुआ है। उसके बाद जो है ये गंगा है, वैतरणी नदी है, इसके अंदर जो है वो कराया जा है। और इस वैतरणी नदी तो होके ये स्वर्गलोक का रास्ता है, और इसका बाद जो है स्वर्गलोक की तरफ इंसान बढ़ जाए है। ये देखो भी हमने नहीं देखा कैसा है स्वर्गलोक, वेदा में पुराना में बताया गया है कि स्वर्गलोक है। ये वो इंसान के कर्मा के ऊपर डिपेंड है कि उसने कैसे कर्म कर रखे हैं। और यहाँ से तुरंत बाद जो है जब उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, तो ऊपर आप देखने लग रहे हो नया जन्म जो है उस इंसान का हो जाए है। ये जो हमारा ब्रह्मांड है, इसमें जो है नया जन्म दोबारा ले है। तो वो सर्कल जो है वो चलता रहा है। फिलहाल इस पूरा यो रामबाग दिखाने का मेन मकसद आपकी के है कि मतलब ऐसा भी हमारे कहीं हमने देखा है भी बहुत सारे, अगर बाहर के विदेशों की बात करूँ भी, अंतिम संस्कार वहाँ भी हुए हैं। कहीं दफनाए जावे हैं, कहीं मिट्टी दी जावे है, कहीं जो है चिता त्याग लगाई जावे। तो अलग अलग हमारे हिंदू धर्म का अलग है, मुस्लिम का अलग है, ईसाइयों का अलग है। तो सबके जो है अलग अलग धर्म के हिसाब से जो है अंतिम संस्कार कराया जावे है। लेकिन अगर हमारे हिंदू धर्म की बात करें तो ये जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने वेदा में पुराना में पढ़ी हैं, देखी हैं, और आज साक्षात हम देखने लग रहे हैं रामबाग कलायत के अंदर स्वर्गाश्रम जो है पूरा आपने देख लिया। वीडियो आपने कैसी लगी और आपकी वीडियो पर क्या राय है, वीडियो में जाके ज़रूर बताइए और वीडियो में शेयर ज़रूर करिए।